नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं पांडु रोग के बारे में। ठीक है, तो पांडु क्या है? बेसिकली पांडु रोग को अगर अपन मॉडर्न में देखें तो मॉडर्न में इसको एनीमिया से कंपेयर किया गया है। ठीक है, एनीमिया से इसको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले परिचय देख लेते हैं, परिचय इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पांडु रोग रक्त अल्पता जन्य विकार है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली रक्त की अल्पता होगी, उसके कारण ये विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, सभी व्याधियाँ जिसमें शरीर का वर्ण पांडु अर्थात श्वेत पीत या श्वेत रक्त वर्ण का हो जाता है उसे पांडु रोग कहेंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या बता रहा है, ये जिस व्याधि में, मतलब कि कोई भी ऐसी डिसीज जिसमें शरीर का जो वर्ण है, जो अपना कलर है, वो किस रंग का हो जाएगा? पांडु। पांडु अर्थात श्वेत पीत वर्ण का हो जाएगा। पेल पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, उस श्वेत पीत वर्ण या फिर श्वेत रक्त वर्ण का हो जाएगा, उससे अब उस रोग को अपन क्या कहेंगे? पांडु रोग कहेंगे। अभी अपन चलते हैं इसकी निरुक्ति पर। पांडुस्तु पीत भाषार्थः केतकी धूलि सन्निभः। मतलब कि क्या है? केतकी के धूल के समान सफेदी लिए हुए पीलेपन से युक्त व्याधि को पांडु रोग कहेंगे। केतकी का फूल पता है अपन को? केतकी के जो फूल होता है उसकी धूल है, केतकी के फूल के धूल के समान सफेदी लिए हुए पीलेपन से युक्त व्याधि को अपन पांडु कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में निदान। निदान इसके अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं, आहारज निदान और विहारज निदान। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको अपन को याद करना है। इसके निदान में अपन डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, जो कि सुश्रुत उत्तर तंत्र में आता है। व्यायाम अम्ल लवणानि मदम रथ दिवास प्रांत अति तीक्ष्णम निषेव मानस्य विदुष्य रक्तम कुर्वन्ति दोष त्वचम पांडु तस्य नयंती, है ना। तो देखो आहारज निदान में क्या है? व्यायाम, देखो व्यायाम अम्ल लवणम, मतलब कि देखो व्यायाम तो विहारज निदान में आ जाएगा, लेकिन आहारज में देखो क्या क्या है? अम्ल व लवण रस से युक्त एवं तीक्ष्ण पदार्थों का अति सेवन। देखो दीवा से प्रातः अति तीक्ष्ण, है ना, तीक्ष्ण पदार्थों का अति सेवन। मदम और मृद जो है, देखो मद का सेवन और मृतिका का सेवन। जो पहला वाला है वो मद है, ठीक है, और मृद मतलब मृतिका का सेवन करना। तो अपन आगे भी देखेंगे, मृतिका भक्षण जन्य पांडु जो अपन देखेंगे उसमें ये आएगा। ठीक है, और विरुद्ध अंशन एवं असात्म भोजन का सेवन। तो आहारज निदान में अपन ने क्या क्या देख लिया? देखो अम्ल व लवण रस से युक्त एवं तीक्ष्ण पदार्थों का अति सेवन करना, इसके साथ साथ मद का सेवन करना, मृतिका सेवन करना और विरुद्ध अंशन और तथा असात्म भोजन का सेवन करना। अब देखते हैं अपन विहारज निदान। विहारज निदान में क्या है? अति व्यायाम, दिवा स्वप्न, वेग का अवरोध होना, भय क्रोध चिंता, ये सब यहाँ पर विहारज निदान में आ जाएंगे। कौन से? अति व्यायाम, दिवा स्वप्न, वेग का धारण करना, वेग का अवरोध हो जाना और भय क्रोध चिंता, ये सब आ जाएंगे इसमें। संप्राप्ति पे चलते हैं अपन इसकी। तो संप्राप्ति में देखो दो प्रकार से इसकी संप्राप्ति अपन लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रकार की जो है वो सामान्य संप्राप्ति है। सामान्य संप्राप्ति में देखो क्या होता है? सामान्य संप्राप्ति में सबसे पहले निदान सेवन किए, ये जो भी आहारज विहारज अपन ने निदान देखे उसका इसने सेवन किया। इसके बाद में पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोपित हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर किसकी प्रधानता है? पित्त प्रधान। दोष कौन सा है? पित्त प्रधान त्रिदोष, है ना। तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, तीनों दोष का प्रकोप तो हो रहा है, लेकिन उसमें भी पित्त की प्रधानता से वृद्धि या फिर क्षय हो रहा है, प्रकोपित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में धातुओं को दूषित हो जाएगी, धातु इसकी दूषित हो जाएगी। जैसे ही पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोपित हुए तो धातुएं दूषित हो जाएगी, धातुओं में शिथिलता व गुरुता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, धातुएं दूषित हुई, धातुओं में शिथिलता व गुरुता की उत्पत्ति हुई, शरीर में बल वर्ण व ओज का क्षय हुआ, रक्त अल्पता, मेद अल्पता, इसके साथ साथ इंद्रियों में शिथिलता, ओज की हीनता और पांडु रोग को उसने उत्पन्न कर दिया। ये समझ में आ गया? देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ। धातु दूषित हुई, धातुओं में शिथिलता व गुरुता उत्पन्न हुई, शरीर का बल और वर्ण
बल, वर्ण, ओज, इन सब की हानि। अगर शिथिलता उत्पन्न हो रही है धातु में, उसमें गुरुता आ रही है, तो शरीर का जो बल, वर्ण और ओज है वहाँ पर उसका क्षय हो जाएगा। रक्त की अल्पता हो जाएगी धीरे धीरे, और मेद की भी अल्पता होने लगेगी। इंद्रिया जो है वो शिथिल हो जाएगी और ओज में भी हानि होने लगेगी। ठीक है, और उससे पांडु रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। सामान्य तो समझ में आ गया। अब विशिष्ट की बात करते हैं। विशिष्ट में देखो, निदान का सेवन किया, यहाँ पर पित्त प्रकोप हुआ, साधक पित्त, तो ये यहाँ पर विशिष्ट, विशिष्ट मतलब ओनली पित्त को बता रहा है। यहाँ पर पित्त प्रकोपित हुआ, वो भी पर्टिकुलरली साधक पित्त प्रकोपित हुआ। लेकिन सामान्य में पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोपित हो रहा था। ठीक है, विशिष्ट में देखो, पित्त प्रकोपित हुआ, साधक पित्त, बलवान वायु द्वारा हृदय स्थान 10 धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में फैलेगा। ठीक है, तो अपन को पता है जो हृदय से 10 धमनियाँ निकलती है वो सारे शरीर में उसको मतलब कि स्प्रेड कर देगी, फैला देगी। जो पित्त प्रकोपित हुआ था, साधक पित्त हृदय हृदय में, उसको जो बलवान वायु है वो पूरे शरीर में फैला देगी। त्वचा व मांस के मध्य में स्थान संचय हो जाएगा। ठीक है, तो जो संचय हुआ था, जो पित्त, सबसे पहले देखो निदान का सेवन किया था तो संचय हुआ था, फिर वहाँ पर पित्त का प्रकोप हो गया, फिर वहाँ पर जो बलवान वायु थी जो हृदय स्थान में थी, उसको, वो जो साधक पित्त था उसको पूरे शरीर में 10 धमनियों ने फैला दिया। इसके बाद में वो त्वचा व मांस में स्थान संचित हो गया। ठीक है, त्वचा व मांस के मध्य में स्थान संचित हो गया, और वहाँ पर कफ, वात, रक्त, त्वक, मांस को दूषित कर दिया है ना। जो वहाँ पर दोष थे, धातु थी, उनको दूषित कर दिया उस पित्त ने, और पांडु हरित वर्ण त्वचा को उत्पन्न कर दिया, जिससे कि पांडु रोग की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चरक और वाग्भट जी ने क्या अलग बताया, देखो चरक और वाग्भट जी ने 5 भेद माने हैं। ठीक है, चरक और वाग्भट जी ने 5 भेद माने हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य पांडु, इनने बताया। चरक और वाग्भट जी ने 5 भेद बताते हुए यहाँ पर वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य पांडु बताया। लेकिन सुश्रुत जी ने वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज ही बताया, मृतिका भक्षण जन्य को अलग से नहीं बताया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे मृतिका भक्षण जन्य पांडु। धन्यवाद।